हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 32 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। तो देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो देखिए, इसी तरह से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट साइड में हमें ½ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ के भी हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्क कर लेना है। और देखिए, जैसे कटिंग के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। तो देखिए, इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट के और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ½ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। और साइड से हमें 1.25 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए इसी फिर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हमें बैक का ही कट करेंगे और नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक की विड्थ रख रहे हैं मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं मैं 6 इंच और नीचे से बीच में 2.25 इंच देते हुए चोकिंग बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और ऊपर से डार्ट आ रहा है मेरा 10.5 इंच और यहाँ से 4 इंच लेते हुए ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। तो आर्म होल की तरफ से 1 इंच सामने की तरफ लेंगे और ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे से 1.5 इंच और लेंथ में मैंने रखा है 2 इंच और ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और आर्म होल की तरफ से हमें छोटा डार्ट निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है और साइड से फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को कट करेंगे। तो नेक को भी हमें कट कर लेना है और जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। और जो हमारे डार्ट का फैब्रिक है उसको भी हम ऐसे छाट लेंगे और फिनिशिंग के साथ हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक कट करना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त ½ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आएगा उसको हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रेस ना आए, इसका ध्यान रखें। और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो देखिए, दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हमें साइड का पार्ट भी ऐसे ही रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से स्टिच करते हुए हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है।
तो अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लेंगे और उसके बाद हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से मेन फैब्रिक को भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। दोनों साइड के पार्ट हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें ऐसे चाट लेना है। अब इसको हमें पाइपिंग नहीं बनाएंगे, बिना पाइपिंग का ही मैं बना रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए राइट साइड पर राइट साइड रखना है और प्रिंसेस कट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं। तो देखिए बराबर से गोलाई से हमें स्टिच करनी है, तभी हमारे प्रिंसेस कट का पार्ट अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो इसी तरह से हम प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट मेन फैब्रिक पर मेन फैब्रिक रखते हुए इसी तरह से हमें उसको स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से स्टिच हो चुकी है। अब सेंटर से हम एक छोटा डाट देंगे, इससे हमारी फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आती है। तो देखिए इसी तरह से हमें छोटा डाट निकालना है। 1/2 इंच कम का ये डाट रहता है। अब नीचे से कमर पट्टी अटैच करते हुए हम फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए नीचे से हमें कमर पट्टी से सीधी कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और नीचे से हमें इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी को हमें इसे कट करना है और ऐसे हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब हम अस्तर के फैब्रिक की पट्टी पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आएगा उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी रख सकते हैं, मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। बाद में हमें ये स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। तो हाई की पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक भी अटैच किया है और रॉन्ग साइड से लगाते हुए हमें राइट साइड पलटा लेनी है। तो इसी तरह से जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए हम पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी को फोल्ड करते हुए 1/4 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब सेंटर से स्टिच कर लेंगे और हाई हमें मशीन से ही हाई बनाएंगे। देखिए इसी तरह से। तो सबसे पहले हमें सेंटर से स्टिच कर लेनी है और स्टिच करने से बाद हमें हाई की मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने हाई की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से बराबर से हाई की स्टिच करेंगे, हाई की मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर हमें हाई की मार्किंग करनी है और बराबर से वी शेप में हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से वी शेप में हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से वी शेप में हमें पूरे हाई की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी करने हैं और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हमें बराबर से कट कर लेना है। अब दूसरे पार्ट को हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा। तो हुक की पट्टी हमारी नीचे की तरफ जाती है, इसलिए हम अस्तर के फैब्रिक की पट्टी रखेंगे हुक की। और जो हमने हाई हुक के लिए पट्टी हाई हुक के लिए जो मार्किंग की थी उसी मार्किंग के हिसाब से हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे।
अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आएगी उसको हमें ऐसे कॉर्नर से फोल्ड करते हुए हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। पट्टी को बराबर से कॉर्नर से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी आएगी हमारी उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी रख सकते हैं, बाद में सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेना है। तो मैं फिनिशिंग की ही स्टिच कर रही हूँ। अब हमें हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें नेक रेडी करना है। तो नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में ही पट्टी ली है, अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है और पूरे नेक के ऊपर हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम उसको अटैच कर लेंगे। अब जो हाई की पट्टी है उसी की तरफ से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेना है। देखिए इसी तरह से अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर के फैब्रिक की पट्टी है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें इसे स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से भी हमें ऐसे ही स्टिच कर लेनी है, बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी आएगी उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हमें ऐसे छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सुई धागे से तुरपाई कर लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं और दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की मार्किंग करेंगे और उसी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। और स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आएगा उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के आर्म होल की गोलाई ऐसे ही दे देंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।